अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 मैन एंड इट्स इन्वायरमेंट। लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे वो हैबिटेट के बारे में पढ़ रहे थे और हैबिटेट की टाइप्स और उन फैक्टर्स के बारे में जो हैबिटेट को मुतासर करते हैं। फिर हमने इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोज़र के बारे में पढ़ा है। आज का जो टॉपिक है वह फूड वेब के बारे में। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो फूड चेन के बारे में पढ़ा था। फूड चेन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म का शिकार करता है और आने वाले ऑर्गेनिज़म का ख़ुद शिकार बन जाता है। तो इस तरीके से जो खुराक है वो एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल होती रहती है। इस रिलेशनशिप को फूड चेन का नाम दिया गया। फिर उसके बाद है फूड वेब। वेब कहते हैं जाल को, यानी कि अगर बहुत सारी फूड चेन किसी न किसी पॉइंट पर आकर मिलें तो उस नतीजे में बनने वाले रिलेशनशिप को हम फूड वेब कहते हैं। तो फूड वेब में होता क्या है कि बहुत सारी फूड चेन, और वो जो फूड चेन होती है वो स्मॉलर फूड चेन होती है। जो स्मॉलर फूड चेन अगर किसी भी पॉइंट पर जाकर मिल जाए तो इस नतीजे में जो रिलेशनशिप बनता है उसे फूड वेब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मिसाल लें कि जो पौधे हैं वो मेन प्रोड्यूसर हैं जो खुराक बनाते हैं। फिर प्रोड्यूसर को खाता है कंज्यूमर। कंज्यूमर की 3 टाइप्स थी: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। जो पौधे हैं, पौधों को खाता है रैबिट। रैबिट इज़ अ प्राइमरी कंज्यूमर। रैबिट को खाता है जैकल, लोमर्ड, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर। जैकल को खाता है लायन, यह टर्शरी कंज्यूमर। ये हमारी एक फूड चेन है जिसमें खुराक एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल होती है। फिर एक और फूड चेन के बारे में पढ़ते हैं कि पौधों को खाता है बकरी और बकरी को खाते हैं लायन। इसी तरीके से ये हमारी सेकंड फूड चेन। थर्ड फूड चेन है कि पौधों को खाता है हिरन, डेयर, और डेयर को खाता है लायन। यह तीसरी फूड चेन। तो 3 फूड चेन है और तीनों फूड चेन किसी न किसी पॉइंट पर जाकर इंटरकनेक्टेड है। तो अगर बहुत सारी फूड चेन किसी पॉइंट पर जाकर इंटरकनेक्ट हो जाती हैं तो इसे कहते हैं फूड वेब। तो फूड वेब व्हेन मैनी फूड चेन्स ओवरलैप इन अ इकोसिस्टम देन फूड वेब इज फॉर्म। जब एक ही माहौल में बहुत सारी फूड चेन किसी भी पॉइंट पर जाकर इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, मिल जाती हैं, तो उस नतीजे में जो चेन बनते हैं उसे फूड वेब कहते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट विल हैपन टू ऑल एनिमल्स इफ़ ऑल प्लांट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द इकोसिस्टम। अगर किसी माहौल से तमाम पौधे निकाल दिए जाएं तो वहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों पर क्या असर होगा। जो पौधे होते हैं ये मेन प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि हमारे माहौल के अंदर अगर खुराक बन रही है तो वो पौधों की वजह से। तो पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक बनाते हैं और उसी खुराक को दूसरे एनिमल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्योंकि जो एनिमल्स हैं ये कंज्यूमर हैं, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, तो ये खुराक के लिए या तो पौधों पर डिपेंड करते हैं या उन जानवरों पर डिपेंड करते हैं जो पौधों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब हम किसी इकोसिस्टम में से प्लांट्स को निकाल देते हैं तो वहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। वहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों को खुराक नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वो मरना शुरू हो जाते हैं और एक हैबिटेट में से एनिमल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस फूड इन द इकोसिस्टम। प्लांट्स मेन प्रोड्यूसर हैं जो एक माहौल में अपनी खुराक बना रहे होते हैं। इफ़ प्लांट्स डाई, अगर पौधे मर जाएं, ऑल एनिमल्स विल डाई इन इकोसिस्टम, तो तमाम जानवर जो इकोसिस्टम में पाए जा रहे हैं वो भी मर जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट आर चैमलियन। चैमलियन क्या है, जिसे आप गिरगिट भी कहते हो। तो चैमलियन का ताल्लुक एनिमल कैटेगरी से है और ये जो चैमलियन है यानी कि गिरगिट जो है, इनकी एक ख़ासियत है कि अपना रंग माहौल के मुताबिक बदलते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ये अपना कलर चेंज करते रहते हैं। और दूसरी इनके अडाप्टेशन ये है कि इनके पास एक लंबी सी ज़ुबान होती है, टंग होती है, जिसकी मदद से ये कई फासले पर मौजूद कीड़े मकोड़ों को भी आसानी से ट्रैप कर लेते हैं और उसे फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो चैमलियन कैन चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। जो गिरगिट है ये अपना रंग तब्दील करते रहते हैं माहौल के मुताबिक। एंड हैज़ अ लार्ज टंग, और इनकी लंबी ज़बान होती है, और वो जो लंबी ज़बान होती है वो स्टिकी होती है और टिप्ड होती है। टिप्ड मीन्स नुकीली होती है। टू कैच इंसेक्ट्स, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं
कीड़े मकोड़ों को पकड़ कर उसे खा सकता है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, वाई प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट फेस डिफिकल्टीज टू लिव इन अदर हैबिटेट। यानी कि वो पौधे और जानवर जो सारी ज़िंदगी पानी में रहते हैं, उनकी जो हैबिटेट है वो पानी होता है, अगर उन्हें पानी से निकाल कर किसी और हैबिटेट में ले जाएं तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं रहने के लिए, यहाँ तक कि वो मर भी जाते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे पौधे और जानवर जो एक्वेटिक यानी कि पानी में रहते हैं सारी ज़िंदगी, तो उन्होंने अपने जिस्म को उस माहौल के मुताबिक ढाल लिया होता है। अगर उन्हें हम उस माहौल से निकाल लेते हैं और किसी और माहौल में डालते हैं तो वो उस माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल नहीं पाते, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। जैसे कि अगर हम कमल के फूल के पौधे की बात करें या कमल के पौधे की बात करें, तो कमल का पौधा सारी ज़िंदगी पानी में ही रहता है। अगर उसे पानी से निकाल कर बाहर रख दें तो वो मुरझा जाता है, क्योंकि उसे पानी की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से मछलियाँ, फ़िशेस को देख लें, फ़िशेस सारी ज़िंदगी पानी में ही रहते हैं। अगर उसे पानी से निकाल कर बाहर खुश्की पर ले आएँ तो वो मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो जिस्म होता है वो पानी में रहने के काबिल होता है, लेकिन वो किसी और माहौल में रह नहीं सकते। तो इसीलिए एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाने वाले पौधों और जानवरों को पानी के अलावा किसी और हैबिटेट में रहने में दुश्वारी पेश आती है। तो बिकॉज देयर बॉडीज़ आर अडाप्टेड टू वाटर एंड नीड वाटर टू लिव, क्योंकि उनके जो जिस्म होता है वो पानी के माहौल के मुताबिक ढल चुका होता है, और सबसे जो बड़ी चीज़ है कि उन्हें पानी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36 तक। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।